तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम एडवांस एक्सेल में बात करने जा रहे हैं फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग ट्रिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे क्योंकि हमने पहले भी बताया था कि हमारे पास एक्सेल के अंदर में बहुत सारे हम लोग रिपोर्ट्स बनाते हैं और उन रिपोर्ट्स में मेन क्या होता है, जैसे यहाँ पे देखिए मेन उसकी फॉर्मेटिंग होती है। अब कलर बॉर्डर करने तो आपको आता ही, लेकिन कुछ ऐसी फॉर्मेटिंग है जिसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे आपके साथ ट्रिक्स लेवल पे। जैसे कि मान लीजिए हमने 10th लिखा और टीएच यहाँ पे डाल दी। अब टीएच को मुझे ऊपर करने के लिए राइट क्लिक करके पेस्ट फॉर्मेट सेल में जाके यहाँ पे आपके सामने आता है सुपर स्क्रिप्ट। सुपर स्क्रिप्ट करते हैं, देखिए 10th ऊपर चला जाता है। ऐसी 10 डिग्री है, हमने स्मॉल ओ लिखा, इसको सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया और यहाँ पे हमने सुपर स्क्रिप्ट कर दिया, ये ऊपर चला गया। ठीक है, तो बात इसकी नहीं है, मैं बात कर रहा हूँ ट्रिक्स की। अब जैसे कि मान लीजिए कि हमने कुछ ऐसे ही फिगर्स लिख रखे हैं और मुझे सब पे डिग्री लगाना है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि मुझे इसके अंदर ओ को लिखना पड़ेगा और स्मॉल ओ को, एंड इस ओ को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल पे जाके सुपर स्क्रिप्ट करना, एक एक कर। मैं फॉर्मूले के जरिए किसी और मेथड के जरिए सबके अंदर वो इंसर्ट भी कर दूं, फिर भी मुझे राइट क्लिक करना ही पड़ेगा। इसका कोई ऐसा जुगाड़ नहीं। लेकिन लेकिन मुझे इसकी जरूरत कैसे करें। अब इसकी जरूरत है, ऐसे केस में हम क्या करेंगे, तो यहां हम इसके बगल में स्मॉल ओ को लिखेंगे क्योंकि मुझे रिप्रेजेंट करना है सर। और इसको एक दिन कर देंगे छोटा, इसके ऊपर राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल पे जाएंगे और इसको कर देंगे सुपर स्क्रिप्ट एंड ओके करें। अब इनको आपस में सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल पे जाएंगे, बॉर्डर में आएंगे, पूरा बॉर्डर लगा देंगे, बीच का लगा, ये वाला जो बॉर्डर जो कॉलम को सेपरेट करता है वो नहीं लगा। एंड अब इसकी बैकग्राउंड कलर को व्हाइट कर दीजिए, तो आपको ऐसा लगेगा कि ये दोनों एक ही सेल में लिखे हुए हैं। तो मैं ये बताने की कोशिश कर रहा था कि आप जो है इसको जो है इस तरह से विजुलाइज कर सकते हैं। समझे, जरूरी नहीं है कि आप जैसा चाहे वैसा ही होगा, लेकिन आप ठीक है। अब चलिए कुछ और चीज जानते हैं। जैसे मान लीजिए कि मुझे कुछ टेक्स्ट लिखना है कहीं से, ये ऐसी जगह से उठा के मेरे को टेक्स्ट लाया इंटरनेट से कहीं से, एक लंबा सा पैराग्राफ टाइप का। तो पैराग्राफ टाइप का हम यहाँ पेश करेंगे, तो यहाँ पे पेश करेंगे तो कुछ सही से नहीं दिखता है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको मर्ज कर देते हैं और फिर डबल क्लिक करके हम मर्ज करने के बाद आप डायरेक्ट पेस्ट नहीं कर सकते, आपको क्या करना पड़ेगा, डबल क्लिक करना। डबल क्लिक करके पेस्ट किया तो इस तरह से आया। तो इस केस में हम यहाँ से रैप कर देते हैं, साइज यहाँ से बढ़ा सकते हैं, यहाँ से ऊपर नीचे कर सकते हैं। अब इसमें क्या हुआ कि अनसब्सक्राइब जो है मैं इसको काटना चाहता हूँ, गलत। तो सबसे पहले डबल क्लिक करके मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया, ऊपर दिख रहा है आपको रेड, हमने इसकी कलर रेड कर दिया। साथ में राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल पे गए और इसको स्ट्राइक थ्रू दिख रहा हो, स्ट्राइक थ्रू कर दिया तो ये बीचे बीचे इस तरह से कट गया। क्या हो गया, बीचे बीचे इस तरह से कट। ठीक है, हमने सबसे पहले इसको इस टेक्स्ट को सिलेक्ट किया,
इससे 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 पहले वाला पॉइंट सर। देखिए मैंने बोला कि जब एक पैराग्राफ को आप कहीं पेस्ट करना चाहेंगे तो एक सेल में पेस्ट करने से वो इस तरह से थोड़ा अलग नहीं दिखता है। तो हम एक एरिया को सिलेक्ट करके मर्ज करते हैं। ठीक है। मर्ज में हम डायरेक्ट किसी चीज को पेस्ट नहीं कर सकते, तो डबल क्लिक करके पेस्ट करना। इसकी साइज को यहां से सही से दिख नहीं रहा है तो रैप करना होगा, रैप टेक्स्ट। ठीक है ना। यहां से अलाइनमेंट चेंज कर सकते हैं, यहां से साइज बढ़ा सकते हैं। ठीक है। अब जैसे ये पैराग्राफ में आपको लगा कि कोई चीज मिस्टेक है, अनसब्सक्राइब मिस्टेक, अब जिसने भेजा है उसको बोलिएगा कि भाई अनसब्सक्राइब मिस्टेक है, बोले कौन सा लाइन में किधर। उससे अच्छा है कि आप इसको यहाँ पे रेड कलर कर दें और इसी के ऊपर फॉन्ट में जाके स्ट्राइक थ्रू कर। इससे क्या होगा कि बीचे बीचे कट जाएगा। अब किसी को समझाने की जरूरत नहीं है कि यहाँ पे गलत है, यहाँ पे फलाना है ठिकाना है, राइट। तो क्लियरली पता चल रहा है कि यहाँ पे गलत। ओके। यस सर। तो दिक्कत इसमें। नो प्रॉब्लम सर। लेकिन अगर यही चीज में नंबर में होता तो, जैसे यहाँ पे हम कुछ नंबर्स लिख रहे हैं और मुझे इस नंबर्स को गलत या सही करना है। कैसे करते हैं? तो इस नंबर को अगर मैं एक एक को सिलेक्ट कर इसको मैं अगर फॉर्मेट सेल में गया हूं और इसको स्ट्राइक थ्रू करूं तो ये तो उतना कारगर नहीं होगा ना सर। तो इसके लिए अब इस तरह की प्रेजेंटेशन करनी पड़े तो इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए यहाँ बॉर्डर के ऊपर पहले सबसे पहले तो कलर चूज करते हैं, यहाँ से बॉर्डर की कलर चूज कर सकते हो आप। और यहाँ से मैंने ये जो बॉर्डर के साइज है लिया और यहाँ से इसको किया और यहाँ पे इसको। दिख रहा है सर। और जैसे मैंने इसको ओके किया, आप देखिए क्रॉस हो गया क्रॉस। ठीक है। ये नंबर वाला एक बार और बता दोगे। बस यहाँ पे हमने राइट क्लिक किया, फॉर्मेट सेल में गए, बॉर्डर पे गए, बॉर्डर का कलर चूज किया, बॉर्डर का थिकनेस चूज किया, यहाँ पे ओरिएंटेशन चूज किया कि मुझे ए वाला चाहिए और ए वाला चाहिए। देन ओके। और आप F4 प्रेस कर सकते हैं अगेन। F4 क्या करता है, लास्ट एक्शन को रिपीट करता है। क्या करता है सर, लास्ट एक्शन को रिपीट करता है। ठीक है। अब मुझे सही का निशान लगाना है इसी में, भाई हाँ ये सही है। तो क्या करेंगे, राइट क्लिक, फॉर्मेट सेल, राइट क्लिक, फॉर्मेट सेल, और बॉर्डर में इस बार ग्रीन ले लेते हैं। इस बार हम थिकनेस लिए और एज जो दिख रहा है इसको चूज कर लिया और इसको चूज कर लिया। देख लीजिए ध्यान से। और जैसे ओके कीजिए आप। लेकिन ये सिर्फ प्रिंटिंग पर्पज से आया है, इसका ध्यान रखिए। ठीक है ना। क्या आया है, जस्ट प्रिंटिंग पर्पज। क्यों, क्योंकि इसके ऊपर आप किसी तरह का, इसके ऊपर आप किसी तरह का ये नहीं कर सकते, कंडीशंस अप्लाई नहीं कर सकते, इसके ऊपर फिल्ट्रेशन नहीं कर सकते, ये सब चीजें नहीं कर सकते।
ठीक है। लेकिन मान लीजिए मुझे ऐसा करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहां पे इसके सामने P लिखेंगे और O लिखेंगे, और इन दोनों को सिलेक्ट करके हमारे फॉन्ट के अंदर में एक बाइंडिंग टू नाम का फॉन्ट होता है। दिख रहा है? बाइंडिंग टू। ठीक है सर, अब इसको अप्लाई कर दीजिए। तो क्या करता है कि जो P है ना, उसकी विजिबिलिटी इसमें चेंज करता है। फॉन्ट का काम क्या है? फॉन्ट हमारा लिखावट चेंज करता है, राइट? तो P को टिक मार्क में और O को क्रॉस में कन्वर्ट करता है। क्या करता है? P को टिक मार्क में एंड O को क्रॉस में कन्वर्ट कर देता है। एक बार और सर। क्या दिक्कत है बताइए? यहाँ पे क्या करना है? P लिखना है। क्या लिखना है? कैप्स में P लिखना है, और इस P और क्रॉस, जहां क्रॉस है वहां O लिखना है। फिर दोनों को सेलेक्ट कीजिए, यहाँ फॉन्ट दिख रहा है, बाइंडिंग टू का फॉन्ट अप्लाई कर दीजिए। हाँ, अभी समझ। ठीक है। यस सर। क्लियर है? यस सर। अब इससे क्या होगा कि अगर मान लीजिए कोई कंडीशन लगाना है, तो हम P पे लगाएं, क्योंकि कोई भी फॉर्मूला किस पे लगता है? ओरिजिनल वैल्यू पे, ना कि विजुअल पे। किस पे लगता है? ओरिजिनल वैल्यू। ठीक है। समझ में आया सर कि नहीं? अब ये जो फॉन्ट बाइंडिंग टू का जो फॉन्ट अप्लाई किया, ये फॉन्ट जो है एक्सेल का पार्ट नहीं है, ये विंडोज का पार्ट। कोई भी फॉन्ट एक्सेल में नहीं होता है। भाई मेरे एक्सेल में फॉन्ट है तो आप एक्सेल में नहीं, नहीं। ये आपका किसका है? एक्सेल का पार्ट नहीं है, विंडोज का पार्ट। तो अब ऐसा हो सकता है कि किसी विंडोज में ये फॉन्ट अवेलेबल ना हो, तब क्या करेंगे? ऐसे केस में हम करेंगे, ऐसे केस में हम एक तरीका अपनाते हैं। हम यहाँ पे कैप्स में जे लिखेंगे और कैप्स में ओ लिखेंगे। नहीं, जे लिखेंगे, ओ नहीं, वो क्रॉस, क्रॉस तो रहता ही है, जे। अब यहाँ पे इस अलाइनमेंट दिख रहा होगा, दिख रहा है फॉर्मेट सेल में, और टेक्स्ट ओरिएंटेशन। यहां से टेक्स्ट को मैं -45 डिग्री के एंगल पे रोटेट करूँ। क्या करूंगा? -45 डिग्री के एंगल पे रोटेट करूं। इससे क्या होगा? आपका जे जो है ना, टिक का निशान बन जाएगा। प्लीज हंसिएगा मत, पहले बोल दिया हमने। और क्रॉस का है। तो अब एक क्यों बता रहा हूं? देखिए क्या है कि आपको जो है हर एंगल से सोचना है।
हर एंगल से सोचना, ठीक है। अगर आप हर एंगल से नहीं सोचेंगे तो फिर आपको प्रॉब्लम। ठीक है। अब ये जो एंगल चेंज किया, इसका यही यूज है कुछ और यूज है? चलिए एक छोटा सा डेटा बनाते हैं, एक छोटा सा अटेंडेंस का ही फॉर्मेट बनाते हैं। जैसे ईएमपी कोड, नेम, डे, और जुलाई का बनाते हैं। जुलाई का फॉर्मेटिंग हमने किया, इक्वल, इसमें +1 किया, और इसको हम आगे की तरफ ड्रैग कर दें। और यहाँ पे हम कुछ एमपी कोड डाल देते हैं, और यहाँ पे नाम डाल देते हैं। ठीक है। और मैं एक बार पूरी सीट को सिलेक्ट करता हूँ, और यहाँ पे डबल क्लिक कर दो। इससे क्या हो गया? ऑटो फिट हो गया। अब इसको मुझे एक पेज पे प्रिंट निकाल, कैसे निकालें? हम पी किए यहाँ पे, पी करने के बाद यहाँ देख सकते हैं प्रिंट में, कंट्रोल पी में प्रिंट किया हमने। तो आपको एक पेज पे प्रिंट दिख रहा है सर? नहीं दिख रहा है सर? नहीं होगा ना एक पेज पे प्रिंट? तो ऐसे केस में क्या करें? ऐसे केस में हम यहाँ से कुछ चेंज करते हैं, जैसे कि पोर्ट्रेट की जगह पे लैंडस्केप कर देते हैं इसको। लेटर की जगह पे A4 साइज सिलेक्ट करते हैं, फिर भी नहीं हुआ। तो मार्जिन को फिट टू 1 पेज कर देते हैं, और नैरो कर दें, नैरो, और मार्जिन स्केलिंग को फिट टू 1 पेज कर दें। तो इतना छोटा हो गया कि दिख ही नहीं रहा। दिख रहा है सर? इतना छोटा हो गया, ये आप दिख ही नहीं रहा। ठीक है। तो क्या करें सर? तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, डेटा। डेटा में देख पा रहा हूँ कि मेरा डेटा जो है कुछ कम, मेरा हेडिंग बहुत बड़ा। क्या यही है ना? मेरा डेटा कम है, बट मेरा हेडिंग बड़ा। क्या करूँ उसके ऐसे केसेस में? ऐसे केस में मैं क्या करूंगा कि इस पूरे टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, और इसको यहाँ पे रोटेशंस होगा, जैसे रोटेशन जो चेंज किया जे को ना, उसी में रोटेशन यहाँ है। इसी में रोटेट टेक्स्ट अप कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ? रोटेट टेक्स्ट अप। ये क्या हो गया? रोटेट हो गया।
अब हम पूरे सीट को सिलेक्ट करके जस्ट डबल क्लिक करते हैं। अब एक पेज पे प्रिंट होने के बाद जगह भी बचता है। तो क्या किया मैंने, बस हेडिंग को रोटेट कर दिया। अब मैं हेडिंग भी पढ़ पा रहा हूं और डेटा भी पढ़ पा रहा हूं और एक पेज में प्रिंट भी हो रहा है। आया समझ में कि नहीं? सर डबल क्लिक कहाँ पे किया शीट को सिलेक्ट करके? देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा। जैसे यहां पे हम कोई टेक्स्ट लिख रहे हैं, लिखा है ना, तो क्या हो रहा है कि हमारा टेक्स्ट जो है कॉलम से बाहर जा रहा है ना सर। तो एक तो मैनुअली एक एक करके कॉलम का साइज बढ़ाएंगे, कम ज्यादा करेंगे क्या, उससे होता क्या है कि आपका टेक्स्ट जो साइज जो हुआ वो आपके हिसाब से करोगे, मैनुअल करोगे, एक एक करोगे। आप पूरे को सिलेक्ट करके जस्ट इस पे डबल क्लिक करो। क्या कर दीजिए, डबल क्लिक। जितना सिलेक्टेड एरिया में आप डबल क्लिक करेंगे वो सारे के सारे ऑटो फिट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? ऑटो फिट हो जाएगा। जी हाँ, इसको बोलते हैं ऑटो क्लिक। ठीक है, तो ये जो था सिंगल सेल के लिए था या रो या कॉलम के लिए, वो पूरी शीट को आपने कहाँ पे सिलेक्ट मतलब डबल क्लिक किया था? यहाँ वन और ए के बीच में जो दिख रहा है ट्रायंगल, इसी को क्लिक करते हैं। अच्छा ओके ठीक। ठीक है ना, या फिर दो बार कंट्रोल ए भी कर दीजिए, उससे भी हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? ठीक। समझ में आया? उसके बाद छोटी मोटी फॉर्मेटिंग है तो आपको खुद भी पता होगा। नंबर में एक यहाँ पे डॉलर साइन लगाते हैं, परसेंटेज है, कॉमा सेपरेटर है, डेसिमल को कम ज्यादा करते हैं, इसमें आएंगे तो सेम वही तरह है। ऐसे करेंसी में आप यहाँ पे करेंसी कोड लगा सकते हैं, अकाउंटिंग में करेंसी कोड लगा सकते हैं। उसके बाद डेट है, डेट की फॉर्मेटिंग हो जाती है, टाइम की, परसेंटेज की। इसमें जो मेन होता है ना वो कस्टम। ठीक है सर, मेन जो होता है वो कस्टम। तो कस्टम फॉर्मेटिंग के लिए आपको डायरेक्ट मैं आपको नहीं दूंगा, मैं आपको पहले एक आर्टिकल पढ़ने के लिए, ठीक है, एक आर्टिकल पढ़ने दूंगा। पहले इस बार उस आर्टिकल को एक बार पढ़ लीजिए, उसके बाद हम अगली क्लास में आपको उसके बारे में बताएं। ठीक है, ठीक है सर। तो हम कस्टम फॉर्मेटिंग का एक लिंक आपको भेज रहा हूँ व्हाट्सएप। इस लिंक को पढ़िए, ठीक है। तो कस्टम फॉर्मेटिंग थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हम कल आपको